बेधड़क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सोनल। और आज सच बेधड़क की टीम आ पहुंची है जयपुर में। और देखिए जयपुर की जो ये नगरी है इस समय मौजूद है सिटी में, और सिटी का जो ये माहौल है वो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले पीछे आप देख सकते हैं हवा महल, और ज़रूर इस हवा महल के बारे में आप जानते होंगे, देखा होगा। आज चुनावी माहौल को लेकर लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि जनता का मन क्या है, क्या उनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वो चाहते हैं काम हो। कुणाल मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है, और कुणाल कहीं ना कहीं अभी हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे आखिर ये चुनावी मुद्दा क्या है, जनता का मूड क्या है, क्योंकि पूरा चुनाव जनता पर निर्भर करता है। जनता ही तो चुनेगी उनकी सरकार क्या है। जी निश्चित रूप से अगर हम जयपुर की बात कर ले तो 8 विधानसभाओं में अगर हम बात करें तो 2 पर अभी कांग्रेस काबिज है और 6 पर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो काबिज है। अब लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव है तो किन मुद्दों पर जनता जो है उसकी क्या राय रहने वाली है, किस पर वो अपना वोट देगी, किस पार्टी को वो अपना वोट देगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यही जानने के लिए सोनल चलते हैं बिल्कुल, और जानेंगे कि यहाँ की जनता का मूड क्या है, क्या लग रहा है, क्या विकास हुआ है, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ समस्या है जो वो चाहती है अपनी सरकार से पूरी हो। और जानेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कुछ लोगों के साथ। जनता से मूड क्या है चुनाव को लेकर, क्योंकि राजस्थान में गर्मी तो बहुत है और गर्म माहौल भी हो रखा है, और चुनावी माहौल भी इस वक्त गर्म है। कुछ लोग यहाँ पर है, पहले बात करते हैं। कहाँ से आए आप? मैं धामपुर से आया, जिला बिजनौर। और क्या लग रहा है इस बार चुनाव को देखते हुए? गाना तो मोदी जी आएंगे और कुछ नहीं लग रहा। मोदी जी तो लहर। मोदी जी क्यों? मोदी जी ने सारा काम करा है, सारे हाईवे बनवाए हैं, सारा कुछ करा है, तरक्की करी है मोदी जी ने, तो इस करके मोदी जी आएंगे और कोई नहीं आएगा। क्या काम करा है बीजेपी ने? मोदी जी ने सारी हाईवे बनवाया है। कितना जो 2-5 घंटे का सफर होता था 1 घंटे में, 1.5 घंटे में तय कर रहा है लोग। तो इन्होंने मोदी जी इस करके आएंगे ना। मोदी जी तो पक्का है, एकदम 101% मोदी जी आएंगे। कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए? मैं तो यहीं से ही हूँ, भीलवाड़ा से हूँ प्रॉपर। क्या लग रहा है चुनावी माहौल को देखते हुए? देखिए बहुत सारी जगह तो अलग अलग हिसाब किताब बनते हैं, कई बोलते हैं कांग्रेस, कोई बोलते हैं बीजेपी। जिस तरह का भी जिस तरह का हिसाब किताब बना है और जिस तरह से देश प्रगति पे, और पहले हमारा मतलब कि हम भारत पहले भी था अभी भी है, बट उस टाइम अभी क्या हो रहा है कि लोग हमें रेस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। तो सिर्फ सिंपल सी बात है कि मैं यही चाहता हूँ, जो मेरा सनातन धर्म है, जिस तरह से लोगों में भी जागरूकता बढ़ी है, और जिस तरह से भी राम मंदिर का लोग बहुत सारा अलग अलग विकल्पों के ऊपर बातचीत कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि ऐसा वैसा अभी नहीं होना चाहिए था। मगर मैं ये जानता हूँ कि जिस इंसान ने मुद्दे ही चुनावी वही रखे थे, उसने वो काम पूरा कर दिया, तो फिर क्या चाहिए। चुनावी मुद्दे तो ठीक है, पर आप वोटर हो, किसको वोट दोगे और किस बुनियाद पर वोट दोगे? मैं अपने धर्म, जो जिस तरह पे मैं खड़ा हूँ आज, मेरा जो नींव है, मैं अपने धार्मिक जो भी चीज़ें हैं उन पे वोट दूंगा, और जो भी मैं मोदी सरकार को ही वोट दूंगा। इसके अलावा मुझे तो आपको लगता है कि बीजेपी ने विकास का काम करा राजस्थान में? बिल्कुल किया है। अभी जैसे भजनलाल सरकार भी है, बहुत अच्छे, एक नॉर्मल से बंदे को उठाकर आपने सीएम बना दिया, और क्या चाहिए। एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी ये कहता है कि यार मेरा भी नंबर आ सकता है, तो सभी लोग यही चाहते हैं कि यार हमारा भी नंबर कभी आ सकता है, तो इसके लिए वही। आप कहाँ से आए? साईपुरा से, जमारामगढ़ तहसील, जयपुर जिला से। चुनावी माहौल है, गर्मी तेज है, लेकिन चुनावी की गर्मी भी है। क्या लगता है कौन सी सरकार? तो ऐसा है, मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है सामने पीएम के। पूछो क्यों? भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है, जैसे मान लो जम्मू कश्मीर एक राज्य है, वहाँ आए दिन आतंकवाद होता था। कभी वहाँ लाल चौक में तिरंगा नहीं लहराया था, आज उसके आने वाले लाल चौक में तिरंगा लहरा है। आतंकवाद शांत है, गरीबों का पैसा आ रहा है। मैं एक किसान हूँ, मेरे फादर में हर महीने में 6,500 महीने आता है, तो हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है इस मामले में। जो वादा किया है वो सरकार पूरा कर रही है? बिल्कुल कर रही है। मैं तो ये मानता हूँ, पहले राशन डीलर टरका देता, बोला आज राशन नहीं है, भाग जाए, यहाँ से नहीं मिलेगा। आज चला के कहता है यार वो राशन ले जाओ भैया, उसको बोल देना। बहुत अच्छा काम किया है। किसको वोट दोगे? बीजेपी को दूंगा। मोदी के नाम से वोट मिल रहे हैं सबको, पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में मोदी को। कुछ और लोगों से बात करते हैं, और जो यहाँ का यूथ है, युवा से भी बात करते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? मकराना के। किसको वोट दोगे? कांग्रेस को। क्या कारण? कारण तो बस यही कि हम लोग पढ़ा लिखा नेता चाहते हैं। पढ़ा लिखा नेता कौन है? कांग्रेस। राहुल गांधी। आप कहाँ से आए? बिहार से जी। तो बिहार की तो राजनीति एकदम बदल गई है। अब क्या लग रहा है पूरे देश में क्या माहौल है चुनाव को लेकर, किसको वोट दोगे? ये तो अभी कहा नहीं, अभी हम कहा अभी नहीं कह सकते हम।
कुछ तो दिमाग में होगा ना। जी अभी हम स्टूडेंट है, वोट नहीं कर सकते। अच्छा, क्या चुनावी मुद्दे, क्या चाहते हो आपके आपके क्षेत्र में विकास हो, क्या कुछ सुविधाएं आप सरकार से चाहते हो? जी एजुकेशन में मैं चाहता हूँ कि सबसे एजुकेशन हाई हो बिहार में, बस इतना ही। अभी तक देखा जाए तो एजुकेशन पे सरकार को बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक में ये है कि सरकार को जो बढ़िया सरकार है, जो हमारे हिसाब से अच्छी लगती है, हम उन्हें वोट देंगे। जो देख रहे हैं हमारे शहर में विकास किया जा रहा है, इसको हम वोट देंगे। और क्योंकि अभी इंडिया में एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब चल रहा है, इसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम इंडिया में बहुत ज़रूरी है। इस पर सरकार को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जो भी सरकार अभी न्यू सरकार आएगी, इसको बहुत इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा इस पर, एजुकेशन सिस्टम पर। मेन एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि स्टूडेंट आगे वही करेंगे ना, हमारे जो भी होगा आगे स्टूडेंट पे, एजुकेशन सिस्टम पे उनको ध्यान देना पड़ेगा। आप कहाँ से आए? दिल्ली। दिल्ली से आए हो, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर सही लग रहा है, बिल्कुल जो होगा वो देगा, रिजल्ट बताएगा आने वाला। वोट कर सकते हो? नो मैम, वोट तो नहीं कर सकते, पर सपोर्ट कर सकते हैं हम। किस सरकार को? क्या लगता है कि किस सरकार ने क्या काम करा है, जो वादे किए क्या वो करे? क्योंकि आप युवा हो। वादे तो कोई पूरे नहीं करता, सारा बस ऐसे ही कहने का है। जो वादे पूरे कर ले तो फिर उसी की सरकार। क्या वादे जो पूरा करवाना चाहते हो? हम तो वादे यही है, स्टूडेंट लाइफ है हमारी, तो स्टूडेंट लाइफ और अच्छी होनी चाहिए हमारी। और हाँ, और आगे जाके जॉब वगैरह मिले हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लोग बहुत सारे मौजूद हैं, लगातार जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये भी जान लेते हैं कि और सिटी की और जगह पर क्या कुछ माहौल है, लोगों का मूड क्या है, जनता का मूड क्या है। क्योंकि यहाँ बहुत मिक्स्ड रिव्यूज़ आ रहे हैं। कोई कह रहा है कांग्रेस, कोई कह रहा है बीजेपी, कोई कह रहा है वोट नहीं देंगे। तो अभी ये देखना होगा कि लोगों का जो मूड है, लोगों की जो समस्या है, आखिर क्या कुछ है। आगे और जानते और चलते हैं। राजधानी में क्या है रुख लोकसभा चुनाव को लेकर, इसको जानने के लिए हर आम व्यक्ति से खास व्यक्ति तक उसकी राय हम जान रहे हैं। इस बीच हम परकोटे में मौजूद हैं, यहाँ पर जान लेते हैं राय। क्या लगता है भाई साहब, अब की बार किसकी सरकार? भाई ये लगता है हमको तो यही बीजेपी की सरकार हो सकती है। बीजेपी की सरकार? बीजेपी की हो सकती है। बीजेपी की सरकार ही क्यों? अब भैया बीजेपी का ही वो चल रहा है आजकल दौर ज़्यादा। लोग कह रहे हैं महंगाई हो गई है बीजेपी की सरकार में, विपक्ष कह रहे हैं। भाई महंगाई तो होएगी, खाना पड़ेगा, महंगाई होगी जब भी खाना पड़ेगा। क्या करेगा? तो बीजेपी को वोट जाएगा आपका? बीजेपी को देखो भाई, बीजेपी के आने का चांस है पूरा। मतलब आप कह रहे हैं अब की बार फिर मोदी सरकार? फिर मोदी सरकार। फिर मोदी सरकार? फिर मोदी सरकार। क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। सलीम। एक बार हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आप गृहिणी हैं। देखिए आपसे बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि रसोई पर कितना भार पड़ा है ये जानने के लिए। क्या नाम है? शुरुआत आपसे करते हैं, क्या नाम है? जानवी आलवानी। क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार और क्यों? भाई मोदी जी आएंगे, बीजेपी सरकार ही आएगी। तो पिछले 10 सालों में बात करें तो महंगाई नहीं बढ़ी है क्या? बहुत बढ़ गई है, पर फिर भी मोदी जी ही आएंगे। फिर भी मोदी क्यों? क्योंकि मोदी जी ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो पहले इतने सालों में नहीं हुआ है ना। जैसे राम राज्य आया है, राम लला जी आए हैं, जो इतने बड़ों से पेंडिंग काम थे इतने सालों से, वो हुए हैं। इसलिए जैसे आपने कहा कि राम मंदिर 370, तो विपक्ष इसको टारगेट करता है कि राम मंदिर से रोजगार नहीं मिल जाएगा, ऐसा विपक्ष कहता है। उस पर आपको क्या कहना है? अब रोज़गार तो ये किसी ने गारंटी नहीं दी है कि कांग्रेस भी आएगी तो रोज़गार सबको मिलेगा, सस्ती चीज़ें होंगी। ये तो पहले भी ऐसा नहीं हुआ है। जो टाइम लगता है हर चीज़ को दाम बढ़ाने में, वो तो सब बढ़ाते हैं। पहले से रसोई गैस कितनी महंगी हो गई थी, 1000 से ऊपर हो गया था, फिर भी हमने लिया था। अब कम हुई है, फिर भी हम ले ही रहे हैं, तो इससे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए ठीक है। अभी हाँ, क्या रिक्शा चला के फिर भी पेट भर रहे हैं, क्या करें? हाँ। महंगाई में भी खाना पड़ रहा है। हाँ। अब मोदी जी सोचेंगे तो सस्ता ही कर देंगे। भैया गैस महंगा पड़ रहा है, आटा महंगा पड़ रहा है, सब चीज़ हमें महंगी पड़ रही है। फिर भी मोदी जी है, क्या करें अब? चलो ठीक है, मोदी जी के काम कुछ ऐसे हैं जिससे आम जनता खुश हुई है, और यही कारण है कि लोग कह रहे हैं कि अब की बार एक बार फिर मोदी सरकार। और लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आम व्यक्ति से लेकर खास व्यक्ति तक की राय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण होती है। हर व्यक्ति को अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार है। यहाँ पर हम बातचीत करते हैं। सर नमस्ते। क्या माहौल लग रहा है चुनाव को लेके? बढ़िया है भाई साहब, बहुत बढ़िया है। किसकी सरकार? इनको दो भाई साहब, इनको कर देगा बात। मैं तो बताओ, उनको भी देंगे। मेरे हाथ में काम है ना भाई साहब, मैं कैसे बात बताऊं? ठीक है, कोई बात नहीं। हम आओ, इधर आओ आप। देखिए
जानते हैं, हर व्यक्ति की राय लोकतंत्र में जरूरी है। इधर आइए आगे थोड़ा सा। क्या नाम है? दिलीप सांकला। दिलीप सांकला जी, क्या लग रहा है अब की बार बीजेपी सरकार, फिर अब की बार बीजेपी सरकार ही आएगी राजस्थान में मोदी सरकार, फिर हैट्रिक मोदी सरकार 25 की 25 सीटें। पूरी 25 की 25 101%। क्यों ऐसा क्यों लगता है कि मोदी सरकार आएगी? मोदी सरकार अच्छा काम करी, बढ़िया काम करी जनता के लिए, अच्छा विकास, सबका साथ सबका अच्छा, सबका साथ सबका विकास। हाँ बिल्कुल यस। कहाँ से हैं आप? मैं जोटवाड़ा से हूँ। जोटवाड़ा से हैं? हाँ जी। तो जयपुर लोकसभा लगेगी? जयपुर लोकसभा बिल्कुल। तो जोटवाड़ा से तो दिया कुमारी जी को आपने जितवाया? बिल्कुल जितवाया साहब। अब एक बार फिर यहाँ पर मंजू शर्मा को बिल्कुल जितवाएंगे? 100%। 100% 1000% जितवाएंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास? नो मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है, क्यों? वो इतना काम नहीं करते। काम नहीं करते? हाँ नहीं, काम भी नहीं करते। मेरे को तो यही अच्छी सरकार है, बीजेपी सरकार। कट्टर बीजेपी। हम कट्टर बीजेपी बिल्कुल बीजेपी, कट्टर बीजेपी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी हमने राय जानी, और लोगों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि चुनाव को लेकर उनका क्या मत है, क्योंकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है और मत की ताकत से 2024 की सरकार बनेगी, और उसे लेकर जनता की क्या राय है ये लगातार हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। परकोटे में थोड़ा हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि क्या राय है लोगों की। देखिए, मैं मौजूद हूँ जयपुर में, और जयपुर में 4 दीवारी के भीतर में मौजूद हूँ, क्योंकि ये जाना जाता है अपने अतरंगी किले, और कहते हैं ना, महारो रंगीलो राजस्थान, तो यानी रंग बिरंगा राजस्थान। और ये दुकान है, यहाँ पर हम मौजूद है, जहाँ पर आपको राजस्थान की अलग अलग रंग बिरंगी साड़ियाँ हो, चुन्नी हो, सब कुछ मिलता है। लेकिन बात यहाँ हम लोकसभा चुनाव की कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में उतर आए हैं। आज हम बात करेंगे जनता से और जानेंगे उनका मूड। मेरे साथ लाल सिंह फौजदार मौजूद है, मेरे संवाददाता कुणाल हमारे साथ मौजूद है, और आज हम जानेंगे कि आखिर जनता का मूड क्या है। सबसे पहले थोड़ी समीकरण की बात कर लेते, फिर जनता के पास जाएंगे। लाल सिंह, देखिए सोनल, जैसे आपने कहा कि महारो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान, यहाँ की सियासत भी ऐसे ही रंगों में रंगी हुई है। आपने जयपुर के समीकरण की बात की, तो यहाँ मुकाबला मंजू शर्मा और प्रताप सिंह खाचरियावास में सीधा सीधा नजर आ रहा है। और आपने भी आज तमाम लोगों से बात की है, मंजू शर्मा से भी बात की है आपने, और भी लोगों से बात की है, आपकी चाय की थड़ी पर भी गई हैं। तो एक मिजाज जो निकल कर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर ऐसा कह रहा है कि जयपुर जो भाजपा का गढ़ है, इस बार भी उसी ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन लोगों के मुद्दे भी हैं, लोगों की समस्याएं भी हैं, क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। और क्योंकि जयपुर की अगर बात करें सोनल, तो बड़ी बात है, जयपुर हिंदुस्तान का पहला ऐसा शहर जो नक्शे के बाद बना। यहाँ अलग, चाहे आप कारीगर की बात करें तो अलग अलग कारीगर हैं जो अपनी कलाओं के लिए देश में नहीं बल्कि दुनिया में विख्यात हैं। तो आज हम सियासी मिजाज की बात करें, फिलहाल जो आप और हम खड़े हैं ये वॉल सिटी है, और एक फेमस दुकान के अंदर हम चलेंगे, जब व्यापारियों से बात करेंगे, ग्राहकों से बात करेंगे। बिल्कुल, कुणाल से भी जानना जरूरी है, क्योंकि जनता से इन्होंने बात करी। जनता से बात करके जनता का मूड क्या लगा? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय है। हम बात कर ले आम व्यक्ति से लेकर खास व्यक्ति तक, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, तो आम व्यक्ति से बात करने पर यही पता चलता है कि जो भी मुद्दे हैं वो देश की सुरक्षा, देश का विकास, ये तमाम मुद्दों पर जनता वोट करने चाह रही है। जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको इतना तवज्जो आम जनता नहीं दे रही है। तो अंदर ले चलते हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उनका मूड क्या है। आइए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं से तो हम गुजरात के, पर 60 साल जयपुर में हो गया हमारे को। तो जयपुर में आप है, वोट इस बार देंगे? हर बार देती है, तो इस बार भी देना ही है। क्या लग रहा है इस बार चुनावी हवा का असर क्या दिख रहा है आपको? एक तरफा हवा चुनाव है, बीजेपी खाली, उसके अलावा कोई आ भी नहीं सकता। बीजेपी को वोट क्यों? क्या ऐसा काम बीजेपी ने किया है जो बीजेपी को आप वोट देंगे? बीजेपी का अर्थ एक ही चीज़ में आता है, एक तो हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान को मनाना है, और जो राम को लेके आए उसी को हमारे को लेके आना है। अब जिस तरीके से आना बीजेपी है, उसके अलावा कोई नहीं। कुछ मुद्दे आपके जो आप चाहते हो सरकार उन मुद्दों को पूरा करे, या कुछ समस्या जो आपको यहाँ रहते हुए कभी आई हो? समस्या आ रही है बिजनेस को लेके, बिजनेस में चढ़ाव नहीं है, उस पर ज़्यादा गिरावट है। सरकार से यही है कि भाई हमारी जो जयपुरी लाइन पे है उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, और किसी चीज़
लाल सिंह, क्योंकि आप भी यहाँ मौजूद है, लाल सिंह भी थोड़ा समीकरण समझाएंगे और जानेंगे, आखिर लोगों से बातचीत करते। कुणाल भी हमारे साथ मौजूद है। कुणाल, आप भी यहाँ बैठ जाइए। लाल सिंह, मैं चाहती हूँ कि आप भी इन लोगों से पूछे, जाने कि आखिर क्या जनता का मूड है। देखिए सोनल, लगातार हम बात कर रहे थे राजस्थान के जयपुर की एक खास विशेषता है, ये दुनिया में अपनी पहचान रखता है और चुनावी रंग चढ़ा हुआ है। जैसे कि रंग बिरंगी हम देख रहे हैं, ये मेरे सहयोगी हेमंत लगातार दिखाएं कि यहाँ की जो रंग बिरंगी जो मुरीद है पूरी दुनिया जयपुर की, चाहे जयपुरी रजाई की बात कर लें, चाहे सांगनेरी प्रिंट की बात कर लें, अभी तो फिलहाल चुनावी रंग चढ़ा हुआ है। आप जब वोट डालने जाएंगे, आपके जहन में क्या होगा, क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर आप मत डालेंगे? देखिए सर, मुद्दों का तो जो इन्होंने कहा वही वाली बात है। एक तो हिंदू के हिसाब से, और बीजेपी शुरू से ही कांग्रेस इसमें राजस्थान में गढ़ रही है, वो भी एक रीज़न है। उनके टक्कर का कोई सामने वाला आए जो काम करे, मेन चीज़ तो काम की है कि आम आदमी संतुष्ट रहे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई इस तरह की कोई मातापच्ची नहीं, शांति का जीवन हर आदमी चाहता है। वही हम लोग चाहते हैं कि भाई शांति से जीवन चले। कांग्रेस की राज के अंदर हम लोगों को देखने को नहीं मिला, तो इसीलिए बीजेपी तो वैसे भी गढ़ है और मैं तो सर कट्टर बीजेपी भी हूँ। एक बात हम चर्चा कर रहे थे, जब जनता का मूड जानने आए थे तो आपको ध्यान हो तो हम चर्चा कर रहे थे महिलाओं को लेकर, चूँकि आपने भी मंजू शर्मा से बात की, बगल में मैम भी बैठी हैं, अभी उनसे भी आप बात करेंगे। तो एक इस बार एक अच्छी बात ये देखने को मिली कि 5 महिलाओं को मैदान में उतारा है बीजेपी ने, जो कंपैरिजन पिछले कई लोकसभा चुनाव से काफ़ी अच्छा है, और जयपुर में भी महिला कैंडिडेट को उतारा गया है। तो एक बार जरा महिला जाने मैम से कि क्या। हाँ बिल्कुल, क्या लगता है महिलाओं को लेकर, क्योंकि सबके बीच में आप और मैं महिला है, और पीएम मोदी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए विकास करेंगे, महिलाओं के लिए योजना बनाएंगे। राजस्थान में रहते हुए क्या कुछ महसूस हुआ, क्या महिलाओं के लिए काम हुआ है? हाँ हुआ है, महिलाओं के लिए काम। कैसे, क्या क्या काम आपके लिए? हाँ, जैसे पहले महिलाएं पढ़ती नहीं थी, अब पढ़ रही है, आगे बढ़ रही हैं महिलाएं। और जैसे घर बैठे काम वगैरह, जैसे कुछ भी घर बैठी हैं, सिलाई मशीन वगैरह, उन्होंने सब सुविधाएं निकाल दी है। जैसे पहले पढ़ाई के लिए रोक टोक करना कि नहीं पढ़ना, ये नहीं करना, अब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। ठीक है कुणाल, आप भी जानिए लोगों से कि आखिर क्या मूड है जनता का। जी, क्योंकि व्यापारी वर्ग हमारे साथ मौजूद है। मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात की और व्यापार को लोकल वोकल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चला, मुहिम चली, उसका क्या प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला? बिल्कुल, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल, हाईवेज कैसे बन रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं बहुत फास्ट रैपिडली ग्रो हो रही हैं। आप रेलवेज़ को देख लो, नई नई गाड़ियाँ लॉन्च हो रही है, आप देखिए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट ही कर रहा है और बिज़नेस को बढ़ा ही रहा है एक का एक। अब जो अभी नया हाईवे चल हुआ है, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, एक बार आप ट्रैवल करके देखो कितना टाइम बचता है। यू कैन गो विद इन 3 आवर्स टू दिल्ली फ्रॉम जयपुर। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर ही रहा है और ये बिज़नेस को बूस्ट ही करेगा। और डिजिटलाइजेशन जो है बन रहा है, आप यूपीआई देखिए, यूपीआई की कितनी सक्सेसफुल है। आज हर ठेले वाले के पास यूपीआई है। इवन फॉरेनर्स भी ये देख के आश्चर्यचकित हुए कि इतनी जल्दी यूपीआई का सक्सेस हुआ है। अच्छा, आप व्यापारी हैं, दुकान चलाते हैं, क्या चाहते हैं, क्या व्यापारीकरण में आसान किया जा सके ताकि जो बाधाएं आ रही हैं उनको दूर किया जा सके? एक तो लाइसेंस वगैरह जो अनरिक्वायरमेंट है, वो लाइसेंस इन्होंने इम्पोज किए हुए हैं, और जो गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं वो थोड़ी टाइट हैं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी ईज़। अच्छा, हम बात कर रहे हैं, मोदी सरकार की बात कर रहे हैं, कार्यकाल की बात कर रहे हैं, जो योजना है, विपक्ष की क्या भूमिका देखते हैं, कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका देखते हैं चुनाव में? सर, विपक्ष तो एकदम ख़त्म ही हो गया है। अब इनका कौन है, एक लीडर ही नहीं डिस्क्राइब हो रहा है। कौन है लीडर? राहुल गांधी है, और कौन है इसके बारे में कोई पता ही नहीं चल रहा ना। अरविंद केजरीवाल जी थे, वो बोले थे मैं बनूंगा, ममता दीदी थी, वो बोलेंगी मैं बनूंगा। तो अब विपक्ष है कहाँ? देखिए, तमाम तरह की बातें होती रही होंगी, दुनिया भर में होती हैं, आपको हमको लेके कि हिंदुस्तान का मतदाता पढ़ा लिखा नहीं है या यहाँ पढ़ाई ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं एक बात बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ, और मुझे लगता है आप मेरा साथ देंगे, इस देश के मतदाता ने जब भी फैसला लिया है ना, समझदारी का फैसला लिया है। चाहे वो लाइन में लगता हुआ मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, आप व्यापारी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, लेकिन समझदारी बहुत ज़्यादा है। और उसी समझदार मतदाता की वजह से आज देश का लोकतंत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल मेरे जहन में ये था कि आप कहीं जा रहे थे, जल्दी में थे,
कि वो जयपुर की जब बात आती है, जयपुर की रजाई की बात आती है, लाख की चूड़ियों की बात आती है, मतलब चांदी का टकसाल नाम अपने आप में है ये फिलहाल, तो कहीं ना कहीं जयपुर की एक कला है, पहचान है। आपको नहीं लगता उसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, उन कारीगरों के लिए करने की ज़रूरत है जिनके हुनर का आज पूरी दुनिया सानी है, लोहा मानती है? ज़रूर लगता है, और इसके लिए आगे से आगे हो रहा है, और हर कारीगर को अपनी मेहनत का आगे से आगे फल मिल रहा है। और रजाई अपनी जगह जयपुरी रजाई मशहूर है, लाख की चूड़ी मशहूर है जिसका आपने अभी नाम लिया था। इसी तरह मिठाई में भी यहाँ घेवर पसंद है लोगों को, घेवर जाना जाता है यहाँ। अभी जैसे तीज का जो माहौल चल रहा है इसके हिसाब से और आ गया, तो उनको लगता है उनको और आगे बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। ज़रूर सब आगे से आगे बढ़े, और हमें भी साथ देना चाहिए उन मज़दूरों का जिन्होंने इस काम को इतना आगे बढ़ाया है, और आज जयपुर हैंडमेड के हिसाब से जाना जाता है। एक सोनल, मैं एक सवाल और आपसे ज़रूर करना चाहूँगा जो मेरे साथी कुणाल ने किया था। देखिए, ये सही है कि लोकतंत्र पक्ष भी और विपक्ष भी हो, है ना, दोनों से बन के चलता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष तो होना चाहिए? तो क्यों ऐसा आपने कहा, आपके साथी ने कहा था कि विपक्ष कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है, क्यों, कौन है जिम्मेदार? वो तो कहते हैं कि मोदी ने विपक्ष को ख़त्म कर दिया। आप काम देख लीजिए, पहले विपक्ष की सरकार भी थी, कितना काम हुआ था सबको पता है, किसी के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें भी दिख रहा है कि आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, उन्होंने क्या काम किया है और पहले क्या काम हुआ था, फ़र्क पता लग जाएगा। आज छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, पहले कितना टेररिज्म था, आज तो बिल्कुल नहीं है। आज कितने सालों में हमने न्यूज़ एक भी नहीं सुनी कि कहीं कुछ छोटा मोटी चीज़ भी हुई है। पहले होता था, अब नहीं होता। क्या ये किसी ने किसी भी तरीके से नहीं रोका? ये एक मोदी सरकार का डर है या उनका शिकंजा है? लोगों को उन्होंने समझाया है कि हम उनकी तरह से जवाब दे सकते हैं, हम भी उतने कैपेबल हैं। लोग उससे डर गए या कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन काम तो हुआ ही है ना। और विपक्ष की सरकार तो काम ही नहीं कर रही। अच्छा, आप भी आइए। क्या नाम आपका? प्रतीक, क्या लगता है आपको, यंग हो आप, क्योंकि मोदी कहते हैं कि 4 ही जातियां हैं, युवा हैं, महिला हैं, गरीब है, किसान है, तो क्या आपको लगता है युवाओं के लिए कुछ हुआ है देश में? सर, अगर इस पे डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों के ऊपर। अगर आप छोटे गांव पे जाएं तो वहाँ पे कितना विकास हुआ है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय शहरों के। आज हम बात करें शहरों के मुताबिक तो वहाँ पे आपके पास हर चीज़ उपलब्ध है, लेकिन अगर अब यही बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की तो वहाँ पे विकास कितना हुआ है ये तो सब सच्चाई जानते हैं। तो उस सच्चाई पे ज़्यादा फोकस करें तो मेरे को लगता है कि वहाँ पे अगर विकास होना ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं लाइटों की, हम बात करें अगर पानी की चीज़ों को लेके, पानी की समस्याओं को लेके, ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को लेके, तो वो आज भी काफ़ी पीछे है। हम बात करते हैं जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें सीकर के अंदर, सीकर साइड में भी अभी भी काफ़ी रोडें हैं ऐसी हैं जहाँ पे विकास की ज़रूरत है। राजस्थान के अंदर विकास की अभी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। देखिए, बिल्कुल मैं सोनल के पास जाना चाहूँगा। और सोनल, हमने सभी ने बात की है, और एक हम आए क्योंकि यहाँ हर मिजाज का लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि जो ख़रीदारी करने आते हैं, हमने व्यापारियों से बात भी की, ख़रीदार करने वालों से, आस पड़ोस के लोग भी यहाँ आ गए थे सच पे धड़क की टीम को देखकर। तो एक निष्कर्ष जो निकला है कि शायद ये चुनाव फिर राष्ट्रीय मुद्दों पर फोकस कर रहा है। मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ कि सोनल, आप चूरू भी गए थे, वहाँ भी आपने देखा है वहाँ किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि कई सीटों पर जातीय आधार, आपने तमाम लोगों से बात की। अब आप कॉन्क्लूड करके बताइए कि आज जो आपने लोगों से बात की है, क्या निष्कर्ष निकलता है लोकसभा चुनावों को लेकर, मतदाता के मन में क्या है? लाल सिंह, अभी निष्कर्ष तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ एक प्रिडिक्शन के तौर पर हम ये बता सकते हैं कि हर एक जनता की अलग राय है, और राजस्थान की हम राजनीति जानते हैं कि जाति समीकरण पर ही चलती है। कांग्रेस का दावा है कि अगर वो जीतती है तो जाति जनगणना कराएंगी, और बीजेपी का दावा है कि वो जाति के आधार पर कुछ नहीं करती। लेकिन दोनों ही पार्टियों का बड़ा अलग अलग एक स्टैंड है यहाँ पर देखा गया। और जब हमने जनता से बात करी तो जनता ने, किसी ने कहा बीजेपी जीतेगी, किसी ने कहा कांग्रेस जीतेगी, लेकिन कई लोगों के पास उसका एक स्टैंड, मजबूत बुनियाद नहीं थी कि आखिर क्यों जीते कोई सरकार जीते। तो हमारी जनता में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन लैकिंग है कि आखिर अगर हमारे लिए जनता सरकार काम करती है तो किन मुद्दों पर काम करे। लोग अवेयर ही नहीं है कि क्या वो मुद्दे हैं। तो इस सरकार के लिए जानना जनता के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर जनता वोट करती है, मतदान करती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए करिए कि क्या सरकार आपकी समस्याओं को सुलझाएगी। जिस सरकार को आप चुनेंगे वो अगले 5 साल तक आपकी सरकार रहेगी। क्या सच में वो आपके मुद्दों को समझेगी, व्यापारियों के मुद्दों को समझेगी, रोज़गार के मुद्दों को समझेगी,
पेपर लीक मामला बड़ा मामला रहा है राजस्थान में, उसको लेकर ज़रूर बीजेपी ने काम किया है, लेकिन उसको लेकर क्या महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार काम करेगी, ये देखना होगा लाल सिंह, क्योंकि समीकरण अलग अलग होते हैं, हर चुनाव अलग होता है और हर चुनाव अनप्रिडिक्टेबल होता है। कब क्या रिजल्ट आए हमें कुछ नहीं पता। बाकी आप जनता को बताइए, क्योंकि इतनी ही आज जो लोग हैं हमारे साथ, लेकिन इसको कंक्लूड करते हुए आप इसका वो करिए। बिल्कुल सोनल, आपने ठीक कहा है, क्योंकि मुद्दे हमेशा असर डालते हैं। जैसे कि मेरे तमाम साथी हैं ये बता रहे थे, और बहुत ही गंभीर बात उन्होंने कही, देश के संदर्भ में बात कही, विपक्ष क्यों ख़त्म हो रहा उसको लेकर बात कही। हमारे साथ महिला हैं और जो खुद काम करती हैं, फील्ड में निकली हुई हैं, बाहर जाती हैं, और चूंकि मोदी तो लगातार कहते हैं कि आज जो मात्र शक्ति है जो आगे बढ़ेगी तो देश आगे विकास करेगा, ये सच भी है। देखो सोनल, आपने जो बात कही मैं उसको आगे बढ़ा के कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, ये सच है, स्थानीय मुद्दे असर डालते हैं, लेकिन चूंकि जब लोकसभा की बात होती है, लोकसभा के रण की बात होती है, तो राष्ट्रीय मुद्दों पर असर रहता है। और हिंदुस्तान का मतदाता 2014 के बाद मैं ज़रूर कह सकता हूं एक बदलती हुई तस्वीर दिखा रहा है। उसके जहन में आता है जम्मू कश्मीर, धारा 370, सर्जिकल स्ट्राइक, ये तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं उसको फोकस कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मेरे साथी ने कहा कि आज सीकर चले जाइए, झुंझुनू जाइए तो वहाँ रोड की ज़रूरत पड़ती है, कई जगह आज भी हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, शिक्षा नहीं है, हर जगह उजाला नहीं पहुँचा है। लेकिन खैर, ये तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों को ध्यान में रखकर, राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदाता अपना मत डालेगा। लेकिन एक बात मैं फिर कहना चाहता हूं सोनल, कि इस देश का मतदाता तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए, तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपना जब मत डालता है तो ये लोकतंत्र सशक्त होता है, मजबूत होता है, और उसी लोकतंत्र को मजबूत करने की शायद ज़रूरत है ताकि हम आगे बढ़ें, देश आगे बढ़े। और इसी के साथ देखिए, ये हमने आज बातचीत करी, लोगों से जनता का मूड जाना, आगे भी आपको बताएंगे कि आखिर इस चुनाव तक जनता का मूड क्या है, जनता किस तरफ करवट ले रही है, किस तरफ चुनावी जो लहर चल रही है, हवा चल रही है। और राजस्थान तो गर्म है ही, चुनावी माहौल भी इस वक्त गर्म है। तो कैमरामैन हेमंत के साथ हम सभी, लाल सिंह फौजदार, सोनल मुदगिल, कुणाल, सभी के साथ सच पे धड़क।